ओम ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य योगेश पारिक वेद स्वाध्याय पीठ के ज्योतिष चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं वीडियो बना रहा हूं शनि का वक्री काल। जो शनि महाराज अपनी राशि जो मकर राशि में बैठे हुए हैं, जिनकी वक्र स्थिति होने वाली है। वक्र स्थिति का अर्थ होता है कि टेढ़ा मेढ़ा चलना, या वक्र स्थिति का होता है उल्टा चलना। जब ग्रह अपनी चालों को उल्टा चलने लग जाए तो मान लीजिए कि वह वक्र स्थिति के अंदर आ गया है। तो मैं आज आपको बताऊंगा 12 राशियों के बारे में कि 12 राशियां का जो ये वक्रीय काल है किस प्रकार से रहेगा, कैसा उनके लिए रहेगा। लेकिन सबसे पहले जो अभी मुख्य जो टॉपिक है वह है हमारा राष्ट्र के लिए, भारत के लिए, कि भारत के अंदर ऐसी कौन सी स्थितियां हो रही है जिसके कारण कि हमें इन चीज़ों की फेसिंग करनी पड़ रही है, इन चीज़ों की इतनी नेगेटिविटी हो रही है। आइए हम बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल के तौर पर। मैं आपको बताऊं कि जो शनि महाराज है, शनि महाराज अभी मकर राशि के अंदर विद्यमान है, मकर राशि में स्थित है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताना चाहता हूं कि यदि पहले तो मैं आपको बता दूं कि शनि का जो वक्रीय काल है, ये वक्रीय काल 11 मई 2020 को 6:36 से लेकर और 29 सितंबर 2020 तक, यानी कि 10:46 तक ये समय रहेगा। यह समय 140 से लेकर 142 दिन का लगभग ये समय रहता है, और इस समय के अंदर ही शनि महाराज जो वक्रीय होते हैं। तो आज हम आप बात करेंगे भारतवर्ष के बारे में कि भारतवर्ष के लिए कैसा रहेगा यह समय, जो 142 दिन का ये समय कैसा रहेगा, क्या इसके अंदर कुछ अनुकूल परिणाम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं शनि की। जो शनि है मकर राशि के अंदर विराजमान है। देखिए, मैं आपको एक बहुत छोटा तरीका बता रहा हूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये ही नहीं पता कि हमारी राशि के अंदर हमें 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है। तो किस प्रकार से हम जाने कि 7.5 कैसे होती है और ढैया कैसे होती है। तो एक प्रैक्टिकल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ ये कुंडली, जिससे कि आप लोगों को भी समझ में आए कि वास्तविकता के अंदर ढैया और 7.5 कैसे लगती है। देखिए, 12 राशियां होती है: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये हमने 9 नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि भारत जो है, तो भारत की यदि राशि बनती है तो बनती है धनु राशि। और अभी वर्तमान में भगवान विराजमान है, शनि महाराज विराजमान है मकर राशि के अंदर। तो मकर राशि के अंदर विराजमान है, तो अब हमें कैसे पता पड़े कि किसके अंदर 7.5 लगी हुई है। देखिए, बहुत ही आसान तरीका है। यदि आप पंचांग में देखेंगे या फिर आपको ध्यान है कि 12 राशियों का यदि आपको नॉलेज है और ध्यान है कि 12 राशियां कौन सी होती है, तो एक बहुत छोटा सा फार्मूला है कि शनि राशि यानी मकर राशि के अंदर जिस भी राशि के अंदर बैठे हुए हैं शनि, तो उससे जो पहले वाली राशि है और इसके जो बाद वाली राशि है उसके अंदर 7.5 लगती है। जैसे कि अभी बैठे हुए हैं मकर राशि के अंदर, तो आपको मैं बता दूं धनु राशि वाले और जो कुंभ राशि वाले हैं, इन लोगों के लिए यानी कि धनु, मकर और कुंभ, इन तीनों राशि वालों के लिए 7.5 लगी हुई है। शनि मकर राशि में बैठे हुए हैं तो धनु राशि और कुंभ राशि यानी कि आगे पीछे की जो राशि है जिसके अंदर बैठे हैं उसमें तो लगी हुई है ही 7.5, लेकिन उससे पहले की जो राशि और बाद की जो राशि है तो उसके अंदर भी 7.5 लगेगी। यानी कि जो धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इन तीनों राशियों के अंदर 7.5 लगी हुई है। अब हम बात करते हैं कि कैसे जाने कि ढैया कैसे लगी हुई है। तो देखो, इसका भी बहुत शॉर्ट फार्मूला है कि अब हमें कैसे पता पड़े। यदि जिस राशि से चौथी या 8वीं राशि जिसके अंदर शनि विराजमान है, जैसे अब कैसे पता पड़े, तो देखिए, यह है मिथुन राशि। अब मिथुन राशि से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर शनि महाराज विद्यमान है, यानी कि मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर। तो हमें जान लेना चाहिए कि इस यानी कि मिथुन राशि पर ढैया लगी हुई है। ठीक है, यहां से चौथी राशि तुला से, तो तुला, वृश्चिक, धनु और मकर। तो तुला, वृश्चिक, धनु, मकर चौथी राशि है, तो यानी कि इन पर लगी हुई है ढैया। तुला पर और मिथुन पर ढैया लगी हुई है, और इस पर लगी हुई है 7.5, इस पे लगी हुई है 7.5, इस पे लगी हुई है 7.5। तो मेरे हिसाब से आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा कि शनि से यदि आगे पीछे की जो राशियां हैं या शनि जिसमें विद्यमान है उनके अंदर 7.5 लगती है, और जिनसे शनि चौथा या 8वां रहे तो उससे यानी कि मिथुन राशि और
तुला राशि के अंदर ढैया लगी हुई है। ये देखिए आपको समझने का बहुत शॉर्ट फार्मूला है। अब हम आगे बात करते हैं कि शनि का जो वक्री काल है 11 मई 2020 से प्रारंभ हो रहा है, जो कि 29 सितंबर 2020 तक रहेगा। तो कैसा रहेगा इसके लिए, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि शनि बैठे हुए हैं धन राशि के अंदर। भारतवर्ष की जो धन राशि है, धन राशि में शनि बैठने से अब ये इनकी जो दृष्टि होती है, तो दृष्टि तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि होती है। तो ये देख रहे हैं शनि महाराज तीसरी दृष्टि से यहाँ पर, और 7वीं दृष्टि से इस घर को, और 10वीं दृष्टि से इस घर को। ये 3 दृष्टियां हैं शनि की। तो ये है पहली तीसरी दृष्टि, दूसरी है 7वीं दृष्टि, और तीसरी है 10वीं दृष्टि। अब देखिए जिस घर को शनि देखते हैं तो उस घर की तरफ से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, थोड़ी सी परेशानियां ज़्यादा होती है, थोड़ी सी दिक्कतें ज़्यादा होती है। अब कौन सी दिक्कतें होती है, देखिए शनि जो ग्रह है ये चौथे घर को देख रहे हैं। अब चौथे घर को देखने से क्या परेशानी आ सकती है कि यहाँ पर, क्योंकि माता का घर है तो माता के घर में सुख की कमी आ सकती है, ऐश्वर्य की कमी आ सकती है। मकान या वर्तमान के अंदर मकान या प्रॉपर्टी या ज़मीनों को लेकर कुछ विवाद हो सकते हैं, कुछ परेशानी आ सकती है। जैसा कि हमको दिख भी रहा है कि प्रॉपर्टी का काम नहीं हो रहा है, तो घर, खेती बाड़ी, इन चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम्स आ सकती है। कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, पुल का काम होता है, ओवरब्रिज के जो काम होते हैं, या मकान कंस्ट्रक्शन का काम होता है, इन चीज़ों को लेकर कमी आ सकती है। आभूषण का घर भी यही है और वाहन का घर भी यही है कि तो आभूषण के अंदर जो तेजी मंदी का जो कार्य होता है वो भी बंद हो जाएगा, वाहनों के अंदर जो लेन देन का कार्य होता है वो भी बंद हो जाएगा। यह घर जनता का कहलाता है, यानी कि जनता बहुत परेशान रहेगी। यह घर मित्रों का भी कहलाता है, तो मित्र वत व्यवहार दूर हो जाएगा और आपस में हर व्यक्ति स्वार्थ की भावना हो जाएगी। एक दूसरे के प्रति जो नेचर था कि एक दूसरे को सहयोग करें, वो सारी सहयोग वाली स्थितियां खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी शनि महाराज जो तीसरी दृष्टि से चौथे भाव को देख रहे हैं। आइए दूसरी बात करते हैं हम कि शनि जो अपनी 7वीं दृष्टि ये यहाँ पर देख रहे हैं कर्क राशि के अंदर, यानी कि 8वां जो घर है, यानी कि जो इनकी 7वीं दृष्टि यहाँ से देखिए। आप दृष्टि कैसे देखेंगे, 1 2 3, ये तीसरी दृष्टि में देखा। आप 7वीं दृष्टि देखनी है हमको, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि यहाँ पर है, तो इस जगह पर ये देख रहे हैं। अब देखिए ये जो घर है यह आयु का है, यानी कि लोगों की जो आयु है उसको लेकर हम बहुत चिंतित रहेंगे। यह जो घर है कष्ट का है, भय का है, अननोन फियर हर आदमी के अंदर रहेगा। हर आदमी एक सहमा सहमा सा रहेगा, हर आदमी एक परिस्थिति के अनुसार बहुत परेशान सा दिखाई देगा। हर आदमी के ऊपर ही अभी जैसे ये घर है मृत्यु का कारक है, मृत्यु का घर है। मृत्यु का घर के अंदर क्या होगा, हर व्यक्ति अनावश्यक मृत्यु को भय प्राप्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। यह घर धननाश का है, संकट का है, ऋण का है। लोगों पर इस प्रकार से ऋण चढ़ जाएगा कि बहुत लोग परेशान होने लगे आपसी। और यह घर क्लेश का भी है, तो छोटी छोटी बातों पर क्लेश होना, झगड़ा होना, शत्रु भय होना, हमारे आपसी जो पड़ोसी देश है उनसे शत्रु भय होना। यह जो घर है 8वां घर है, यह गुप्त रोग का भी है। गुप्त रोग कह सकते हैं हम किसी इन्फेक्शंस का या किसी भी गुप्त रोग का होना। अब गुप्त रोग में हम ये भी कह सकते हैं जिस चीज की हमें दवाई ना मिले वो गुप्त रोग ही कहलाता है। यानी कि अभी वर्तमान के अंदर जो समय चल रहा है, यानी कि जो कोरोना से संबंधित हम जो परेशानियां हो रही है वो भी इसके कारण ही हमें इसके फेस करना पड़ रहा है। यह 8वां जो घर होता है ये होता है महामारी का, प्रॉब्लम्स का। बहुत मतलब महामारी को लेकर प्रॉब्लम्स आ सकती है, छोटी छोटी बातों को लेकर हम बेचैन हो सकते हैं, आपस में एक दूसरे के प्रति धोखेबाजी ज़्यादा बढ़ना, या किसी भी कंपनी के अंदर या किसी शेयर मार्केट में या किसी भी चीज़ के अंदर या अपने कार्य क्षेत्र के अंदर यहाँ पर दिवालियापन घोषित होना, क्योंकि यह घर अरिष्टता का संकेत करता है। यहाँ पर यह भी बता सकता है कि आपसे अब जैसे जैसे यानी कि ये जो समय है 11 मई से लेकर 29 सितंबर का जो समय है, इससे के अंदर क्योंकि 8वें भाव को सीधे सप्तम दृष्टि से देख रहा है, तो सबसे जो सीधी दृष्टि होती है शनि की सप्तम दृष्टि होती है, यहाँ पर ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स ज़्यादा करता है। तो यहाँ पर यानी कि आपसी में चोरी होना, लोगों में चोरी इतना बढ़ जाएगी, आपस के अंदर प्रॉब्लम्स ज़्यादा आने लग जाएगी, लोगों में आपस में अविश्वास की कमी आ जाएगी, आतंकित जो घटनाएं हैं वो ज़्यादा होने लग जाएगी, जो कि राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो दाव पेच है वो ज़्यादा उलझने लग जाएंगे। आपसी हमारे जो देश हैं उनके अंदर भी हो सकता है कुछ विवाद हो या युद्ध की संभावना भी इस समय के अंदर बन सकती है। तो यह जो है और भ्रष्टाचार की जो घटनाएं हैं वह भी हम पर इतनी हावी हो जाएगी कि हमारा निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो समय है यह है भगवान शनि का वक्रीय काल। इस वक्रीय काल के अंदर बहुत सी हमें चीज़ों से फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं कि जो शनि है जो 10वें घर को देखते हैं, तो 10वां घर कौन सा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां घर हुआ इनकम का,
और ये हुआ आय का घर, इनकम का घर हुआ, यानी कि जो इनकम से संबंधित जो परेशानी है वो सारी परेशानियां होने लग जाएगी। जो आजकल जैसे कि लेबर्स को लेकर जो प्रॉब्लम्स चल रही है या व्यापारिक जो चिंताएं हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेबर्स जैसे कि हम सोच सकते हैं कि लेबर्स काम पर नहीं आ रही है, किसी का नौकरी का नहीं मिलना, सैलरी का नहीं मिलना या सैलरी में कमी होना या कंपनी का बंद हो जाना, कंपनी का नहीं चलना, ये सारी स्थितियां ये इनकम से संबंधित ये घर करवा रहा है। तो यहाँ पर व्यापार को लेकर कुछ चिंताएं रहेगी। जो हमारे मन में इच्छाएं वो इच्छाएं उनके लिए भी हमें नुकसान हो सकता है। विद्या लाभ के अंदर, अब ये जो घर है एकादश भाव, ये विद्या लाभ के अंदर भी है, तो एजुकेशन सेंटर्स वगैरह जो नहीं खुलेंगे तो इसके अंदर भी हमें बहुत परेशानियां हो जाएगी। और यह भाव अगर हम कहें तो इन विद्या के साथ साथ में एजुकेशन डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, जिसके एजुकेशन डिपार्टमेंट हुआ, एजुकेशन हब्स हुआ या धार्मिक चीज़ें हुई, ये सब चीज़ें लगभग सी एक तरीके से बंद सी हो जाएगी। और बंद का अर्थ है यहाँ पर, बंद का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बंद हो जाएगी, लेकिन ये समय 11 मई 2020 से लेकर 29 सितंबर 2020 तक का, इस समय के अंदर बहुत सी नेगेटिविटीज बहुत ज़्यादा रहेगी। अच्छा, दूसरा ये जो घर होता है पिंडली का भी होता है हमारे शरीर के अंदर। यदि हम देखा जाए तो जो पाँव की जो नीचे का हिस्सा होता है, ये नीचे का हिस्सा भी है, नसों के अंदर प्रॉब्लम्स कर सकता है। जो शनि का जो समय है, क्योंकि शनि है नसों का कारक है, नसों के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती है, लोगों को परेशानियां हो सकती है, घुटनों के अंदर तकलीफ हो सकती है, पिंडलियों में दर्द हो सकता है। ये सारी स्थितियाँ ये जो है ये शनि महाराज इस प्रकार से करेंगे। तो मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि शनि यदि ग्रह किसी के विपरीत है, और जैसे हमारे भारतवर्ष की कुंडली में, तो मैं सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि रोजाना जितना हो सके आप हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान आराधना करने से जो शनि का जो ग्रह काल होता है यह हमारे अनुकूल हो सकता है, और सभी भारतवासियों के लिए यह समय बहुत अनुकूल हो सकता है। दोस्तों, हम अब आगे बात करते हैं, भारत की हमने बात करी, भारत के साथ साथ हम आगे बात करेंगे द्वादश राशियों का, कि द्वादश राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो आइए हम बात करते हैं द्वादश राशियों का। तो दोस्तों, हम बात करते हैं द्वादश राशियों की कि जो शनि का जो वक्री काल है 11 मई 2020 से लेकर और 29 सितंबर 2020 तक, ये किस प्रकार का रहेगा। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको मेष राशि के लिए। तो मेष राशि वाले जो हैं वो दशमेश एवं लाभेश होकर स्वयं ग्रह विद्यमान है। यहाँ पर जो शनि महाराज हैं ये दशमेश के होकर और स्वयं घर के अंदर बैठे हुए हैं, और लाभेश के होकर भी खुद के घर में बैठे हुए। तो ऐसे में अपने अधिकारों के दुरुपयोग से बचें, और कार्यों में आपके व्यवधान आ सकता है, कार्यों को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं, और हो सकता है कि आपको किसी प्रकार का नुकसान हो। आपको कोई लोग बाग यदि आपको उत्साह किसी प्रकार से आपको चढ़ाना चाहे और चढ़ा बुझाकर आपको कोई चीज़ का लाभ लेना चाहे, तो उनसे भी आप लोगों को बचना है। थोड़ा सा अहम को त्यागने का कोशिश करें, और हो सके तो सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी कमजोर हो सकती है, इसलिए समाज के अंदर आपको यदि कार्य करना चाहें तो आपके लिए अभी बेस्ट रहेगा। क्योंकि कुंडली में भी दशम भाव में शनि जो है वो वक्री होते हैं। इस अवधि में आपको किसी उच्च पद पर भी आपको बैठाया जा सकता है, उच्च पद का आपको लाभ मिल सकता है। आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आपकी जो कंपनी का है कोई कार्य है या आपका कोई व्यवसाय है, उसके अंदर आपको अभी वर्तमान में उच्च पद मिलने की पूरी संभावनाएं दिखती है। हम बात करते हैं आगे वृष राशि की, कि वृष राशि वाले खास तौर से ध्यान रखें कि वृष राशि वाले जो हैं ये धन जायदाद के प्रति लापरवाही किसी प्रकार की ना करें, किसी पर भी ऐसे अंधविश्वास ना करें जिसके लेकर आप किसी को धन दे दें या किसी को पैसा दे दें जिसको कि आपके साथ नुकसान होने का है। क्योंकि भाग्येश स्थान का जो ये ग्रह है यानी कि शनि है, ये स्वग्रही होकर वक्री है, अतः भाग्य को प्रबलता आपको मिल सकती है और अचानक आपको धन का लाभ भी मिल सकता है। और हो सकता है कि आपको कहीं धर्म का जो मार्ग है आपके लिए बहुत श्रेष्ठ हो सकता है। नवम भाव में शनि अधिकार दिलाता है, आपको कुछ ऐसे बेनिफिट्स मिल सकते हैं और बहुत सी आपको लाभ भी मिल सकते हैं। हो सकता है कि इस समय के अंदर आप अपने मकान की या अपने कार्य क्षेत्र की या कंपनी की या किसी भी जो आपका घर से संबंधित जुड़ा हुआ हो या आपके परिवार से संबंधित जुड़ा हो, यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन का कार्य खुद करवा सकते हैं और लाभ भी आपको मिल सकता है। लेकिन खास तौर से विशेष ध्यान रखें, आप अपने संतान के प्रति जो बहुत समय से जो परेशानियां चल रही थी, बहुत समय से जो अनिश्चितताएं चल रही थी या उसके बारे में जो आप चिंतित थे, तो यह समय आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है कुछ लाभप्रद रहे, आपको अनुकूलता मिल सके। हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वाले जो भी जातक हैं, देखिए अष्टमेश भाग्येश होकर अष्टम में विद्यमान होंगे। ये अष्टम में विद्यमान है, अष्टमेश और भाग्येश है ये दोनों, तो ये अष्टम भाग के अंदर विद्यमान है। तो ऐसे लोग बड़े विद्वान दार्शनिक होते हैं। आपका जो अभी का समय बड़े धर्म कर्म में आपका चल सकता है, लेकिन जो शनि का दुष्प्रभाव है आपके ऊपर हो सकता है इस समय के अंदर आपके ऊपर कोई
जादू टोना टोटका आदि का भी आपका कोई ऐसा क्रिया हो सकती है, पढ़ाई में आपके व्यवधान हो सकता है, शारीरिक जो परेशानी है वो ज़्यादा बढ़ सकती है या अनिश्चितताएं ज़्यादा बढ़ सकती है, प्रॉब्लम्स को आपको अभी वर्तमान के अंदर ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है। इसलिए खास तौर से ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का, खास तौर से ध्यान रखें अपने शत्रुओं का। आइए हम बात करते हैं कर्क राशि की। देखिए कर्क राशि में यहाँ पर सप्तम स्थान के अंदर शनि महाराज बैठे हुए हैं, तो सप्तमेश और अष्टमेश हो गए दोनों के दोनों। तो ये मान लीजिए कि आपने जो अभी वर्तमान के अंदर यदि किसी से पार्टनरशिप कर रखी है तो वो लंबी चलने वाली नहीं है, चाहे वो विवाह की पार्टनरशिप हो, चाहे वो आपके व्यापार की हो, या किसी से भी आपने किसी भी प्रकार की कोई पार्टनरशिप कर रखी है, तो यह समय आपके लिए पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वक्री शनि वाला जातक दूसरे साथी के साथ में बड़े अविश्वास वाली स्थिति रखता है। हो सकता है वो व्यक्ति भी आपके ऊपर विश्वास ना रखे, चाहे जीवन साथी हो, चाहे आपके लिए कोई भी निष्ठा रखता हो। तो ये मान लीजिए आपके लिए जो अभी का जो समय है यह अविश्वास वाला है। तो मैं तो सिर्फ आपको यही राय दूंगा कि किसी पर भी अनावश्यक विश्वास ना करें। आगे हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि, ये मान लीजिए कि सिंह राशि का यहाँ पर षष्ठम स्थान में स्वराशि के ऊपर बैठे हुए हैं, छठे स्थान के अंदर, तो वक्री होकर स्वग्रही हैं और जनहित के कार्यों में आपको रुचि रहेगी। लोगों को आपकी जो आप कोऑपरेट करेंगे वो नेचर आपका बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यह समय आपके लिए रोगी भी आपको बना सकता है, आपको ऋणी भी बना सकता है। आपको ये रहे, बस इतना सा मैं कह सकता हूँ आपको कि किसी प्रकार की आप लापरवाही ना बरतें तो ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा। यह समय आपके व्यापार के लिए भी अच्छा रह सकता है। साथ ही साथ यह समय मैं आपको इतना सा कहना चाहूँगा कि किसी को भी ऐसा नहीं कि आप किसी की हेल्प कर दे और आपको नुकसान हो जाए। कई बार क्या होता है कि जैसे हवन करने के, एक पुरानी कहावत है कि हवन करने के चक्कर में हमारे हाथ जले, तो ऐसी स्थिति ना करें कि आप किसी का परोपकार भी करें, खास और दो बातें आपको सुनने भी मिले। तो खास तौर से ऐसे लोगों का ध्यान रखिए, ऐसे लोगों को फेस रीडिंग कीजिए और ध्यान लीजिए कि जो कि आपका नुकसान ना पहुंचा दे। खास तौर से आपको ऐसे लोगों का थोड़ा ध्यान रखना है। आइए हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि का पंचम स्थान में स्वराशि के स्थान होकर बैठ गए यहाँ पर शनिदेव। तो पंचमेश और रोगेश, यहाँ पर ये पंचमेश और ये रोग का घर है। तो पंचमेश रोगेश वक्री होकर पंचम भाव में, यानी संतान के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना बरते। अगर मूल कुंडली में वक्री है तो संतान को लेकर आपको खास तौर से ध्यान रखने वाली बात है। और देखिए एक और बात कहना चाहूंगा कन्या राशि वालों के लिए, कन्या राशि वाले अभी सिर्फ वाणी पर संयम रखें, जहां तक हो सके अपने व्यवहार को एक बिल्कुल अनुकूलता बनाए रखें। शांत स्वभाव ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये समय आपके लिए नजदीकी लोगों से मनमुटाव वाला हो सकता है। वाणी में तीव्रता बिल्कुल भी ना रखें। हो सकता है आपके दांत के अंदर समस्या हो जाए या किसी भी चीज को लेकर नसों के अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है और दाम्पत्य के अंदर अनावश्यक आपके तनाव हो सकता है। आगे हम बात करते हैं 6 राशियां और है। 6 राशियों के अंदर जैसे कि तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो शनि है यहाँ पर चौथे भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो चौथे और पंचम भाव के जो ये शनि हैं, तो शनि इनकी क्या आपके लिए रहेगी तुला राशि वालों के लिए। देखो तुला राशि वालों के लिए वैसे भी मैं कहना चाहूंगा अभी ढैया का जो समय है, यह समय आपके लिए एक तरीके से देखा जाए तो सुखेश पंचमेश होकर सुख भाव में स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं और आपको ये क्या करेंगे, अति भावुक बना देंगे। मकान, घर, माता, नौकर चाकर के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दूसरों की चिंता में जबरदस्ती ना फंसे, क्योंकि पहले अपने घर को संभाले उसके बाद आप दूसरों को संभालें। लेकिन दूसरों की मदद करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने सबसे पहले आप अपने घर को संभालें, जिसके अंदर की जो परेशानी है वो क्योंकि आपकी माता को लेकर या जमीन जायदाद को लेकर जबरदस्ती अनावश्यक कलह का कारण बन सकती है। तो शनि यहाँ पर आपको हो सकता है कि किसी प्रकार के मकान, जायदाद, प्रॉपर्टी, इनके अंदर भी जो बहुत समय से जो परेशानियां चल रही थी उन परेशानियों के अंदर भी आपको कुछ लाभ हो सकता है। गाड़ी घोड़े के ऊपर अभी कुछ खर्च जो हो सकता है। हाँ, ऋण, रोग और कष्ट को लेकर आपके कुछ अनावश्यक खर्च हो सकता है। वृश्चिक राशि वाले, आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों का एक स्वभाव होता है, स्वभाव ये होता है कि वो अपने आप को हर कार्य के अंदर श्रेष्ठ समझते हैं। वो ये जानते हैं कि हम हर कार्य हम कर सकते हैं और यह कार्य हम इसके बहुत अच्छे विद्वान हैं, हम इसे जानकार हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर और कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। मैं आपको बताऊं कि पराक्रम में शुभ भाव के कारक होते हैं ये शनिदेव। अब यहाँ पर वृश्चिक राशि में पराक्रम है और शुभ भाव के जो कारक है शनिदेव। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में पराक्रमेश और सुख भाव के जो कारक हैं शनिदेव, तो अपने स्वयं जीवन एवं चरित्र निर्माण के प्रति जरूरी कार्यों पर भी आपको ध्यान देने वाली बात है कि छोटी सी बीमारी भी आपको परेशान कर सकती है। भाई बहनों, परिवार, मित्र, इन लोगों से आप ज़्यादातर असंतुष्ट रहेंगे और पराक्रम आपका अत्यधिक रहेगा। छोटी छोटी बातों के अंदर क्रोध आना, अशांति होना, यह चीज़ आपकी माता को भी कष्ट दे सकती है। तो ग्रह और वाहन पर
यानी घर पर और अपने वाहन पर सीमित खर्चा करें। अभी ये समय आपके लिए ठीक नहीं है। खास तौर से आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। क्या होता है कि आप बहुत अधिक परिश्रम कर रहे हैं, तो आप अधिक परिश्रम करने के कारण अशांत हो जाते हैं और आपकी शारीरिक परेशानियां भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो यह समय ऐसा है कि आपको बिल्कुल जो भी कार्य करना है बड़ी सोच समझ के करना है और समझदारी के साथ साथ में अपने स्वास्थ्य का भी खास तौर से आपको ध्यान रखना है। धनु राशि वालों के लिए हम बात करते हैं तो धनेश एवं पराक्रमेश। देखिए धनेश एवं पराक्रमेश यहाँ पर है, यानी कि द्वितीय अवस्था में वक्री शनि वाला जातक शारीरिक एवं भौतिक साधनों को प्राप्त करने के लिए दीवानों की तरह भागता है। यदि आपको कोई भी चाहिए तो आपको घर की भौतिक सामग्री भी चाहिए, जैसे अभी कोरोना का समय चल रही है और आपको कोई चीज़ चाहिए तो ये मान लीजिए कि आपको बेपरवाह हुए आप घर के लिए, परिवार के लिए, बाहर के लोगों के लिए आप बहुत कुछ कार्य करने के अंदर हो सकता है आप सक्षम भी हों और करते भी हों। तो और अभी जो वर्तमान में है तो धन खर्च करने को ज़्यादा बुद्धिमानी ना समझें, आप कुछ धन को सीमित रखें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। कोई भी कार्य करें बड़े विवेक से करें, ज़्यादा हवा में ना उड़े। खास तौर से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे दुर्व्यसन होते हैं या गुटखा मसाला आदि आप इनका सेवन कर सकते हो तो ये आपके लिए समस्या हो सकती है इनको लेकर, तो अभी की आपको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अभी वर्तमान के अंदर क्योंकि आपके स्वास्थ्य भाव को ये देखते हैं तो आपके हो सकता है कि कोई पेट से संबंधित कोई बीमारी हो जाए या पैर में अचानक चोट आना या पेट में दर्द होना या अचानक पिंडलियों में खिंचाव होना, किसी भी प्रकार को आपको परेशान कर सकता है। माता को लेकर छोटी मोटी बीमारियां हो सकती है, माता को लेकर आप परेशानी का यह समय बन सकता है। मकर राशि वालों के लग्न के अंदर शनि बैठे हुए हैं जो कि लग्नेश हैं और धनेश हैं। तो लग्नेश होकर वक्री होने से व्यक्ति अपनी बातों को बड़ी दृढ़ता से मानता है और मनवाता है, क्योंकि उसके अंदर ये विशेष गुण होता है कि वो कैसे कार्य को मनवाया जाता है और कैसे कार्य को माना जाता है। ये इनके अंदर एक क्वालिटी होती है और खास तौर से यदि ये जिद पर चढ़ जाए तो ये मान लो कि कुछ भी अपना कार्य करा सकते हैं। तो वक्री शनि जातक को कुटिल बनवाएगा अभी और धनवान भी बना सकता है। हो सकता है आपको कहीं से फाइनेंशियली लाभ हो, लेकिन सबसे जो मुख्य चीज़ है वो यही है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने मन को एकाग्र करेंगे। मन को एकाग्र करेंगे तो आपका मेडिटेशन पावर है वो ये ठीक हो सकता है। खासतौर से पिता का ध्यान रखें या अपने स्वामी का ध्यान रखें जिससे कि आपको लाभ मिले और ये जो वर्तमान की चिंता है इनसे आप निकल सकें। हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले। देखिए कुंभ राशि वालों की खास चीज होती है कि इन लोगों को घूमने फिरने का बड़ा शौक होता है, चाहे कार्य हो चाहे नहीं हो। घर के अंदर भी कोई कार्य यदि है तो भी ये बाहर चले जाते हैं, बाहर कोई कार्य है तो ये बस ये मानो कि सब इन्हें ऐसा लगता है कि हमें बाहर ही रहना चाहिए। तो घूमने फिरने का, सिंगिंग का बड़ा शौक रहता है, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत आलसी भी होते हैं। जहाँ पर इन्हें 5-6 बजे उठना चाहिए वहाँ पर ये 9-9, 10-10 बजे तक उठ पाएंगे, क्योंकि वर्तमान की जो स्थितियाँ ऐसी हो जाएगी कि इनको शारीरिक जो कष्ट है वो भी ज़्यादा उठाना पड़ सकता है। कहीं से इनकम के सोर्स बन सकते हैं कहीं से, क्योंकि ऐसे जातक क्या होते हैं कि कुंभ राशि वाले जातक अपने कार्य मनवाने के अंदर बड़े माहिर होते हैं और खासतौर से व्यापारिक लाइन के अंदर तो व्यापार इनका हमेशा चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। लेकिन क्योंकि अभी कुंभ राशि के ऊपर 7.5 चल रही है तो खास तौर से ध्यान रखने वाली बात है कि आपके ऊपर जो ऋण का भाव है, ऋण को लेकर आपके ऊपर कुछ मानसिक अशांतियां बनी रहेगी जिसको लेकर आप परेशान होते रहेंगे। तो मैं इतना सा निवेदन करना चाहूँगा कुंभ राशि वालों के लिए कि हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करा करें या फिर शनिवार के दिन तेल का दान करा करें। आइए हम बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि यानी कि जो लाभेश है और व्ययेश है तो ये दोनों एकादश भाव में विद्यमान है शनि महाराज। तो एकादश भावस्थ जो वक्री जो शनि होता है वो अपने रिश्तेदारों से, संबंधियों से, मित्रों से सही तालमेल नहीं करवाता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर परेशानियां करता है। तो मैं कितना सा बात कहना चाहूँगा कि ऐसे जो नेगेटिव समय में है तो अपने जो संबंधी हैं या जो आपके जो मित्र हैं या आपके जो परिवारजन हैं उन्हें फ़ोन जरूर करें। फ़ोन के माध्यम से उनकी जो हालचाल पूछने वाली स्थिति है उन्हें जरूर लेवें, उनके समाचार जरूर लेवें। आपको उससे एक इस प्रशंसा से आपको बड़ा लाभ भी मिल सकता है। तो यह जो वर्तमान का जो समय है, सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि लोगों की आप मदद करें, अपने लोगों से बिल्कुल भी दूर ना हो। संतान का विशेष ध्यान रखें, दाम्पत्य को सुधारें, क्योंकि वर्तमान के अंदर आपके अंदर जो मीन राशि वाले हैं तो मीन राशि वालों के लिए यह समय ऐसा है कि आपके लिए जो शनि है यह आपकी पिंडलियों के अंदर या पैरों के अंदर या घुटनों के अंदर बहुत से समस्याएं पैदा कर सकता है, जिसको कि लेकर आप बड़े बेचैन रहेंगे, बड़े परेशान रहेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी 12 राशियां। 12 राशियों के आधार पर मैंने बताया कि जो शनि का जो वक्री काल है 11 मई 2020 से लेकर और 29 सितंबर 2020 तक रहेगा, यह सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं
कि आपको वीडियो पसंद आए और इसे कृपया करके अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि मैंने इसके अंदर ये वाली बात जरूर कही है भारतवर्ष की। और मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा आपको कि यह हम नहीं बोलते, यह ज्योतिष बोलती है कि ज्योतिष जब ये बता सकती है कि यह समय इस समय से लेकर इस समय तक का किस प्रकार का रहेगा, तो ये भी एक समय है कि 29 सितंबर 2020 से पहले कि 29 सितंबर 2020 से पहले हमारे भारतवर्ष को बचाने के लिए या किसी की मदद से हमको एक ऐसी वैक्सीन मिलेगी जिससे कि जो वर्तमान में जो कोरोना नाम का जो महामारी फैली हुई है, इससे पूरा 100% छुटकारा मिल जाएगा, पूरा सभी को लाभ मिलेगा। वापस से 29 सितंबर के बाद में वापस से कार्यक्षेत्र प्रारंभ हो जाएंगे, कंपनीज, मशीनरियाँ, या जो भी हमारा जो पृथ्वी अब तक रुकी हुई थी वो वापस से गतिमान हो जाएगी। दोस्तों, हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।